तवक्कुल और रज़ा। तवक्कुल का अर्थ है अल्लाह का भरोसा और रज़ा का अर्थ है अल्लाह का भाणा मानना। रज़ा या भाणा का संबंध अल्लाह की पसंद, खुशी या मर्जी के साथ है। अल्लाह पर पूरा भरोसा होना तवक्कुल है और जो कुछ अल्लाह को अच्छा लगता है उसे खुशी खुशी मंजूर कर लेना अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। रज़ा और भरोसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक अल्लाह में पूर्ण भरोसा न हो उसकी रज़ा में राज़ी रहना संभव नहीं है। पिरिय भर दरिया पस जे पार पवन थियूं, बद तौकल जो तुरहो आहिर साण अलाह, जिनजी साहिर साण सलाह से कीन बुडंदियूं कॾहिं। अर्थात ऐ सोहनी, उनकी ओर देख जो सलामती से दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गईं। तू भी तवक्कुल या भरोसे की बेड़ी बनाकर अल्लाह की शरण में आ जा। जो हादी या मुर्शिद की पनाह में रहते हैं वे कभी नहीं डूबते। शाह साहब समझा रहे हैं कि भवसागर से पार जाना चाहते हो तो परमात्मा के भरोसे की बेड़ी में सवार हो जाओ। आपका भाव है कि अपनी ताकत या बुद्धि का सहारा छोड़कर और संसार के बाकी सारे सहारे त्याग कर अल्लाह की पनाह यानी शरण में आ जाओ। अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के सुपुर्द कर दो। मन में पूरा भरोसा रखो कि अल्लाह जो कुछ करेगा ठीक करेगा। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि अल्लाह पर भरोसा किस तरह किया जाए। शाह साहब समझाते हैं, जो हादी की पनाह में रहते हैं वे कभी नहीं डूबते। वर्तमान अवस्था में अल्लाह के भरोसे और अल्लाह की पनाह तथा रज़ा का अर्थ मुर्शिद का भरोसा और मुर्शिद की पनाह तथा रज़ा है। कामिल मुर्शिद कई तरह से मुरीद का अल्लाह के अस्तित्व में भरोसा पक्का करता है। वह भरोसा दिलाता है कि अल्लाह अंदर है और अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ मोड़कर अल्लाह से विसाल किया जा सकता है। मुरीद मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार इबादत में लग जाता है। इस सारी कार्यवाही का आधार विश्वास है। हम उस्ताद को यह नहीं कहते कि पहले एमए पास करवा दे फिर हम स्कूल में दाखिल होंगे। हम इंजीनियर को यह नहीं कहते कि पहले दरिया पर पुल बनाकर दिखाए फिर आपके बनाए नक्शे पर भरोसा करेंगे। रेलगाड़ी दरियाओं के पुल के ऊपर से भी गुजरती हैं और सुरंगें भी पार करती हैं, पर हम निश्चिंत होकर गाड़ी में बैठे रहते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सारा संसार भरोसे के बल पर चल रहा है। शाह साहब कहते हैं, जिन योगियों ने रास्ते के लिए सामान तैयार किया हुआ था वे अल्लाह की मेहर से तूफान पार कर गए। कप्तान पर भरोसा करके जहाज पर सवार सभी निडर होकर सो गए हैं। जिन साधकों ने मुर्शिद के उपदेश अनुसार इबादत का खजाना इकट्ठा किया हुआ था वे मुर्शिद रूपी कप्तान पर भरोसा रखकर समुद्र के सब खतरे पार करके मंजिल पर पहुंच गए। मुर्शिद की पनाह में आ जाना ही अल्लाह की पनाह में आ जाना है और मुर्शिद पर भरोसा रखना ही अल्लाह में भरोसा रखना है। तवक्कुल यानी भरोसा और रज़ा कामिल दरवेशों के कलाम का महत्वपूर्ण अंग हैं। अल्लाह और मुर्शिद के किसी काम में किंतु परंतु न करना, दुख सुख, अमीरी गरीबी, मान अपमान आदि को मुर्शिद और अल्लाह की रज़ा समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही अल्लाह और मुर्शिद की रज़ा को स्वीकार करना है। करें भाव भगति सामी तर संसार तो, बेड़ी कर वैसाह जी चपो महबत मत, सतगुरु पुरुष मलाह कर पतण कड कुमत, साक्षी जान सत पहुंचे पार भरम खौं। स्वामी जी उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐ जीव, तू विश्वास रूपी नौका पर प्रेम रूपी पतवार लेकर तथा सतगुरु को उस जीवन रूपी नौका का केवट बना ले, तो तू भ्रमों से मुक्त हो जाएगा एवं सत्य को प्रत्यक्ष जानकर संसार रूपी सागर से पार उतर जाएगा।
अल्लाह और मुर्शिद के किए कार्यों को समझ पाना मुरीद के वश में नहीं है। इंसान अनंत रचना का तुच्छ सा भाग है, जिसका वर्तमान उसके भूतकाल से जुड़ा हुआ है। जब तक इंसान को रचना के और अपने आदि और अंत का पता नहीं चलता, वह वर्तमान में घट रही किसी घटना के रहस्य को नहीं समझ सकता। व्यवहारिक दृष्टि से इंसान को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जिन बातों को वह समझ नहीं पा रहा, उनके पीछे कोई ऊंचा और बड़ा तर्क, रहस्य या कारण काम कर रहा है। जिस रचना को सर्वज्ञ और दयालु अल्लाह अपनी रजा के अनुसार चला रहा है, उसमें कुछ भी अकारण और गलत नहीं हो सकता। तवक्कुल और रजा का दूसरा पहलू यह है कि इंसान मुर्शिद द्वारा समझाई अल्लाह की इबादत की युक्ति को अल्लाह की रजा मानकर इस पर भरोसा कर ले। मरीज की भलाई डॉक्टर की दवाई खाने में है, दवाई के बारे में किंतु परंतु करने में नहीं। विद्यार्थी का भला अध्यापक द्वारा बताया पाठ याद करने में है। मरीज दवाई खाता रहता है तो दवाई की उपयोगिता स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है। विद्यार्थी प्रेम व भरोसे से पाठ पढ़ता जाता है तो पाठ का लाभ अपने आप समझ में आ जाता है। जब शागिर्द अपने पहलवान उस्ताद के कहे अनुसार कसरत करता रहता है तो उसकी ताकत बढ़ती जाती है। इसी तरह ज्यों-ज्यों मुरीद मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार इबादत में उन्नति करता है, उसकी दुख सुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी में अडोल रहने की ताकत बढ़ती जाती है। जब उसकी सूरत अंदर अल्लाह के कलमे के साथ जुड़ जाती है तो उसे प्रभु से शक्ति भी मिलनी शुरू हो जाती है और ज्ञान भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दूसरा रूहानी मंडल पार कर लेने पर वह बुद्धि का दायरा पार करके सहज ज्ञान के क्षेत्र में दाखिल होकर तवक्कुल और रजा की साक्षात मूरत बन जाता है। मुर्शिद के भरोसे और रजा की नींव पर रखी गई इमारत एक खूबसूरत महल का रूप धारण कर लेती है। एक व्यक्ति गलती से या जानबूझकर जहर खा लेता है। डॉक्टर उसे उल्टियां करवाता है, जिससे उसे दर्द होता है, पर उल्टियों से जहर बाहर आ जाता है। साहूकार का कर्ज चुकाने में कर्जदार को कठिनाई जरूर होती है, पर कर्ज उतर जाने से उसका बोझ हल्का हो जाता है। परमात्मा की रजा से उत्पन्न कर्म और फल के नियम के पीछे परमात्मा की दया छिपी हुई है। जीवात्मा अज्ञान के कारण अंधाधुंध कर्मों की मैल जमा करती जाती है। वह दयालु पिता कर्मों के भुगतान द्वारा इस मैल को साफ करता रहता है। इस दृष्टि से भी कुल मालिक की तरफ से भेजे गए दुख को धैर्य के साथ सहन कर लेना चाहिए। कामिल दरवेश समझाना चाहते हैं कि यदि इंसान के केवल नेक कर्म होते तो वह स्वर्गों में बैठा होता, यदि उसके केवल पाप होते तो वह नरकों में सड़ रहा होता। पुण्य और पाप मिलते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है। जब तक हम शरीर की कैद में हैं, दुखों सुखों का सिलसिला जारी रहेगा। यदि दुखों में दबकर या सुखों के बहाव में बहकर इबादत नहीं करेंगे तो इबादत कब करेंगे? इसलिए दुखों और सुखों को मालिक की मौज मानकर निश्चिंत रहते हुए मालिक की इबादत में लगे रहना चाहिए। हजरत ईसा का कथन है, शब्द या इस्म आज़म के विरुद्ध किए गुनाह की कभी माफी नहीं मिल सकती। आप समझा रहे हैं कि सभी गुनाहों की माफी का साधन शब्द या इस्म आज़म है। इसलिए शब्द की कमाई न करना सबसे बड़ा गुनाह है। जो शब्द की कमाई करता है, प्रभु के हुक्म का पालन कर रहा है तथा गुनाहों की मैल भी धो रहा है। जब तक रूह से गुनाहों की मैल साफ नहीं होती, वह अल्लाह के साथ विसाल के योग्य नहीं बन सकती। इसलिए जीवन के हर किस्म के हालात में
लिव अंदर नाम के साथ जोड़कर रखने में ही जीवात्मा की भलाई है। लगिय जो लतीफ़ चए, न को काल न कील, लिखिए लामू खोड़ियों, नेणे वहे नीर, हियड़ा थी सुधीर, काल करीबन लड्यो। प्रेम का तीर भाग्य से ही लगता है, जिसके लगते ही नैन आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। मेरे दुखी दिल, यार के वियोग को धैर्य से सहन कर। मेरे महबूब, तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, मैंने चुपचाप सहन कर लिया है, पर यह मैं जरूर कहूंगा कि मुझे तुझसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। तूने मेरे दिल पर जादू करके इसे वश में कर लिया है। क्या अब इसे तेरी भेंट न करना मेरे वश की बात है? क्या मैं अपने दिल में पक्का घर बना चुकी तेरी तड़प को बयान कर सकता हूं? प्रेमिका शिकवा करती है कि उसे महबूब से यह आशा नहीं थी कि वह उसे अपनी जुदाई में तड़पाएगा और दुखों की चक्की में पीसेगा। ऐसे वर्णन में भरोसा भी छिपा होता है और शिकवा भी। गिला शिकवा उसी के साथ किया जाता है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है और जिस पर सबसे अधिक भरोसा या मान होता है। साधारण इंसान ही नहीं, अल्लाह की इबादत में लगे साधकों के मन में भी कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते रहते हैं, पर उन्हें चाहिए कि उन प्रश्नों को एक तरफ रखकर तन मन से मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार इबादत में लगे रहें। इबादत में उन्नति होने पर हर प्रकार के संशय अपने आप शांत हो जाते हैं। भरोसे और भाणे का यह अर्थ नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। भरोसे और भाणे यानी रजा का अर्थ यत्न का त्याग नहीं, फल की इच्छा का त्याग है। संत महात्मा समझाते हैं कि अपने प्रयत्न पर संतोष न करो और मालिक की तरफ से दिए फल के प्रति असंतोष प्रकट न करो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों में अपनी तरफ से जी जान से कोशिश करना इंसान का फर्ज है। पंजाबी के सूफी कवि मोहम्मद बूटा का कलाम है, माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लौना, लावे या न लावे। विधाता जीवात्मा का भाग्य उसी के किए हुए कर्मों के अनुसार लिखता है। इसलिए सांसारिक कार्य व्यवहार में भी उद्यम और पुरुषार्थ से काम लेना चाहिए। परमेश्वर ने जीव को मनुष्य जन्म अपनी भक्ति का धन एकत्र करने के लिए दिया है। इसलिए परमार्थ में सफलता के लिए भी पूरा यत्न करना चाहिए। निरपेक्ष दृष्टि से जो कुछ करता है परमात्मा करता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य को अपनी तरफ से भरपूर यत्न करना चाहिए। यह सोचना ठीक नहीं कि जब परमात्मा चाहेगा तब भक्ति करवा लेगा। परमात्मा की तरफ से दी गई शक्ति और विवेक का प्रयोग न करना किसी तरह भी उचित नहीं है। भरोसे और तवक्कुल का यह अर्थ है कि इंसान को सांसारिक और पारमार्थिक यत्न के फल से निराश नहीं होना चाहिए। यह हिसाब किताब करने बैठ जाना कि मैंने इतनी भक्ति की थी, इसका इतना फल मिलना चाहिए था, मेरी भक्ति के फल स्वरूप अंदर प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दिया, शब्द की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी, गुरु का नूरी स्वरूप क्यों नहीं प्रकट हुआ, आंतरिक चढ़ाई क्यों नहीं शुरू हुई आदि सवाल मन खड़े करता है। इच्छा अनुसार फल के लिए जिद करना उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु प्रभु को अज्ञानी मन की इच्छा के अधीन करने का यत्न करने के तुल्य है। परमेश्वर की भक्ति का उद्देश्य है इंसान का मन के हुक्म से आजाद होकर परमेश्वर के हुक्म में आ जाना। शाह साहेब साधक को खबरदार करते हैं कि ज्यादा जिद करेगा तो परमेश्वर तुझे छोटा सा तोहफा देकर चुप करा देगा। हठ कर्मों में लगे या तपस्या करने वाले साधकों को रिद्धियां सिद्धियां और कई करामातें मिल जाएंगी, पर परमेश्वर के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा।
धैर्य का फल मीठा होता है। जो फल की इच्छा त्याग कर निष्काम हृदय से भक्ति करता रहता है, मालिक एक दिन उसकी जरूर सुनता है। वह सर्वज्ञ प्रभु बेहतर जानता है कि साधक का अंतिम और असली भला शीघ्र फल दे देने में है या देर से देने में। शाह साहब उपदेश देते हैं कि मुरीद को अल्लाह और मुर्शिद की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह और मुर्शिद के किए पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों को आदम यानी इंसान के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो बाकी सब फरिश्तों ने हुक्म मान लिया, लेकिन शैतान ने यह कहकर आदम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया कि वह अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे के सामने सजदा नहीं करेगा। शैतान ने अपनी तरफ से तो अल्लाह को बड़ा साबित करने का यत्न किया, लेकिन उसने असल में अपनी अक्ल और मर्जी को अल्लाह के ज्ञान और उसके हुक्म से बड़ा सिद्ध कर दिया। पिता कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसमें पुत्र का भला न हो। सांसारिक पिता तो कभी भूल कर सकता है, लेकिन वह सर्वज्ञ, प्रेम रूप और दया रूप पिता परमेश्वर कभी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसमें रूह रूपी पुत्र का भला न हो। इस्लाम का अर्थ ही अल्लाह की रज़ा को कबूल करना है। अल्लाह की रज़ा को मन की मर्जी से बड़ा मानना ही उस अल्लाह को बड़ा मानना है। जो अल्लाह को बड़ा मानता है वह अल्लाह के ज्ञान, उसके प्रेम और उसकी दया को बड़ा मानता है। जो अल्लाह की रज़ा को नहीं मानता, अल्लाह के ज्ञान, उसके प्रेम और उसकी दया में अविश्वास प्रकट करता है। कामिल दरवेश समझाते हैं कि अज्ञानी जीव का अपनी तुच्छ बुद्धि द्वारा अल्लाह के कार्यों को समझ पाना असंभव है। इसलिए दुनियावी और परमार्थी दोनों क्षेत्रों में पूरा प्रयत्न करते हुए फल अल्लाह पर छोड़ देना ही उसमें भरोसा प्रकट करना और उसकी रज़ा मानना है।